और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। धर्मनगरी प्रयागराज में हुए महाकुंभ के महाआयोजन पर पूरी दुनिया की निगाहें थी। पूरी दुनिया इस महाआयोजन के रहस्य को जानना चाहती है, जिसकी तस्दीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि पूरी दुनिया जानना चाहती है, समझना चाहती है कि आखिर बिना किसी निमंत्रण के कैसे 65 करोड़ श्रद्धालुओं का समागम एक नदी के तट पर हुआ। सीएम योगी के नेतृत्व में हुए इस महाआयोजन की पीएम मोदी ने जमकर तारीफ की। धर्मनगरी प्रयागराज में महाकुंभ का समापन हो गया है। इस दिव्य भव्य और अद्भुत आयोजन के लिए योगी सरकार तन मन धन से समर्पित रही, जिसके चलते सीएम योगी के नेतृत्व में हुआ ये भव्य आयोजन सबके मन में अमिट छाप छोड़ गया, कभी न भूलने वाली यादें दे गया। धर्मनगरी प्रयागराज में इस दिव्य और भव्य आयोजन की धमक पूरी दुनिया में सुनाई दी। हर ओर इस महाकुंभ की चर्चा हो रही है। पूरी दुनिया इस बात का जवाब ढूंढने में लगी है कि प्रयागराज में हुए इस आयोजन में इतनी बड़ी संख्या में कैसे लोगों का जमावड़ा हुआ। करीब 65 करोड़ लोगों ने कुंभ में स्नान किया। महाकुंभ की यही दिव्यता और भव्यता अध्ययन का विषय बन गया है, जिसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ब्लॉग में किया, जिसका शीर्षक था एकता का महाकुंभ, युग परिवर्तन की आहट। जब एक राष्ट्र की चेतना जागृत होती है, जब वो सैकड़ों साल की गुलामी की मानसिकता के सारे बंधनों को तोड़कर नव चैतन्य के साथ हवा में सांस लेने लगता है, तो ऐसा ही दृश्य उपस्थित होता है जैसा हमने महाकुंभ में देखा। इसके अलावा पीएम मोदी ने अपने ब्लॉग में लिखा कि प्रयागराज में हुआ महाकुंभ का ये आयोजन आधुनिक युग के मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के लिए, प्लानिंग और पॉलिसी एक्सपर्ट्स के लिए नए सिरे से अध्ययन का विषय बना है। पूरी दुनिया हैरान है कि कैसे एक नदी तट पर त्रिवेणी संगम पर इतनी बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग जुटे। यानी दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ अब न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि वैश्विक शोध का भी विषय बन चुका है। देश और दुनिया के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और संस्थान महाकुंभ के विभिन्न पहलुओं पर शोध करेंगे। प्रबंधन, पर्यावरणीय चुनौतियों, स्वास्थ्य, डिजिटल प्रौद्योगिकी सहित 8 विषयों पर शोध होगा और शोध के परिणाम दूरगामी सामाजिक और आर्थिक प्रभावों को भी समझने में मदद करेंगे। ये कुछ ऐसा हुआ है जो बीते कुछ दशकों में पहले नहीं हुआ। ये कुछ ऐसा हुआ है जो आने वाली कई शताब्दियों में एक नींव रख गया है। प्रयागराज में जितनी कल्पना की गई थी, उससे कहीं अधिक संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे। इसकी एक वजह यह भी थी कि प्रशासन ने भी पुराने कुंभ के अनुभवों को देखते हुए ही अंदाजा लगाया था। लेकिन अमेरिका की आबादी के करीब दोगुने लोगों ने एकता के महाकुंभ में हिस्सा लिया, डुबकी लगाई।
महाकुंभ का आयोजन शोध का विषय इसलिए बन पाया क्योंकि इसके लिए सूबे के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने इस धर्म कार्य का जिम्मा खुद उठाया। मानव इतिहास के सबसे बड़े आयोजन को पूरा किया, जिसकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री मोदी ने की। पीएम मोदी ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए अपने ब्लॉग में लिखा कि योगी जी के नेतृत्व में शासन, प्रशासन और जनता ने मिलकर इस एकता के महाकुंभ को सफल बनाया। केंद्र हो या राज्य, यहाँ ना कोई शासक था, ना कोई प्रशासक था, हर कोई श्रद्धा भाव से भरा सेवक था। पीएम मोदी ने यह भी लिखा कि आजादी के बाद भारत की इस शक्ति के विराट स्वरूप को अगर हमने जाना होता और इस दिव्य शक्ति को सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की ओर मोड़ा होता तो ये गुलामी के प्रभावों से बाहर निकलते भारत की बहुत बड़ी शक्ति बन जाती। लेकिन हम तब ये नहीं कर पाए और आज जब ये संभव हो पाया तो ये पूरी दुनिया के लिए शोध का विषय बन गया है। पीएम मोदी ने अपने ब्लॉग में यह भी लिखा कि आज पूरे विश्व में इस तरह के विराट आयोजन की कोई दूसरी तुलना नहीं है, ऐसा कोई दूसरा उदाहरण भी नहीं है। इन करोड़ों लोगों को ना कोई औपचारिक निमंत्रण था, ना किसी समय पहुंचना था, उसकी कोई पूर्व सूचना थी। बस लोग महाकुंभ में चल पड़े और पवित्र संगम में डुबकी लगाकर धन्य हो गए। पीएम मोदी ने लिखा कि मैं वो तस्वीरें भूल नहीं सकता। स्नान के बाद असीम आनंद और संतोष से भरे वो चेहरे नहीं भूल सकता। महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, हमारे दिव्यांगजन हों, जिससे जो बन पड़ा वो साधन करके संगम तक पहुंचा। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मैंने देवभक्ति से देशभक्ति की बात कही थी। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान सभी देवी देवता जुटे, संत महात्मा जुटे, बाल वृद्ध जुटे, महिलाएं युवा जुटे। हमने देश की जागृत चेतना का साक्षात्कार किया। ये महाकुंभ एकता का महाकुंभ था, जहां 140 करोड़ देशवासियों की आस्था एक साथ एक समय में इस एक पर्व से आकर जुड़ गई थी। पीएम मोदी ने यह भी लिखा कि मेरे लिए ये देखना बहुत ही सुखद रहा कि बहुत बड़ी संख्या में भारत की आज की युवा पीढ़ी प्रयागराज पहुंची। भारत के युवाओं का इस तरह महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए आगे आना एक बहुत बड़ा संदेश है। इससे ये विश्वास दृढ़ होता है कि भारत की युवा पीढ़ी हमारे संस्कार और संस्कृति की वाहक है और इसे आगे ले जाने का दायित्व भी समझती है और इसे लेकर संकल्पित भी है, समर्पित भी है। इस महाकुंभ में प्रयागराज पहुंचने वालों की संख्या ने निश्चित तौर पर एक नया रिकॉर्ड बनाया है और यही रिकॉर्ड आयोजन पूरी दुनिया के लिए शोध का विषय बन गया है। आध्यात्मिक क्षेत्र में रिसर्च करने वाले लोग करोड़ों भारतीयों के इस उत्साह पर अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि अपनी विरासत का गौरव करने वाला भारत अब एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं मानता हूं ये युग परिवर्तन की वो आहट है जो भारत का नया भविष्य लिखने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।